हेलो दोस्तों, आप सभी का टेक्निकल यानी चैनल स्वागत है। तो आज हम भारतीय इतिहास में वैदिक काल के विकल्प क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन समाज में कबीले के भीतर विवाह को प्रतिबंधित करने वाले कौन सी संस्था का उदय हुआ। पहला ऑप्शन है वर्ण, सेकंड है गोत्र, तीसरा ऑप्शन है परिवार, चौथा है आश्रम। तो जल्दी से सही टिक लगाना है दोस्तों, कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड आंसर इज द राइट हो जाएगा, गोत्र, जो कि वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पर आधारित था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में विराट पुरुष से 4 वर्ण की उत्पत्ति बताई गई है। समाज में अंतर्वर्णीय विवाह प्रचलित थे, लेकिन सगोत्री विवाह प्रतिबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, सेकेंड है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद, चौथा ऑप्शन है अर्थवेद। तो जल्दी से टिक लगाना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वेद की पुरुष सूक्त सम्मिलित है। पहला है ऋग्वेद, सेकेंड है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद, चौथा है अर्थवेद। तो कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पहला इज द राइट हो जाएगा, ऋग्वेद, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें समाज के 4 वर्णों जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटा गया है, जो उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण के स्थान पर जाति व्यवस्था में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे। पहला ऑप्शन है विश्वामित्र, सेकेंड ऑप्शन है अंगिरस, तीसरा है वशिष्ठ, चौथा है अगस्त। तो जल्दी से टिक लगाएं दोस्तों, कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो पहला इज द राइट हो जाएगा, विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद के गायत्री मंत्र के रचयिता कहा जाता है, जो कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन दूसरे मंडल में वर्णित है, जो कि सविता देवी अर्थात सूर्य को समर्पित है, जिसके रचयिता विश्वामित्र हैं। और दशराज्य युद्ध के आर्य समूहों के नेतृत्व सुदामा द्वारा गुरु वशिष्ठ के नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। पहला है इंद्र, सेकंड ऑप्शन है सोम, तीसरा है अश्वनी, चौथा ऑप्शन है प्रजापति। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से टिक लगाना है आपको। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, प्रजापति, जो कि उत्तर ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता इंद्र थे, किंतु उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान प्रजापति ने ले लिया। अगला क्वेश्चन है, किस वेद संहिता में भारतीय संगीत है। पहला है ऋग्वेद, सेकंड है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है अर्थवेद, चौथा है यजुर्वेद। तो जल्दी से टिक लगाना है, कौन सा इज द राइट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट होगा, सामवेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक दर्शन से जैन धर्म की समीपता है। पहला है वेदांत, सेकंड है मीमांसा, तीसरा ऑप्शन है संख्या, चौथा है योग। तो जल्दी से टिक लगाना है दोस्तों, कौन सा इज द राइट आंसर होगा। तो तीसरा इज द राइट हो जाएगा, संख्या, जो कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिकता विचारों को संख्या दर्शन ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वेद प्राचीनतम है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, सेकंड है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, चौथा है अर्थवेद। तो जल्दी से टिक लगाना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, ऋग्वेद, जो कि बहुत ही पुरानी है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक दर्शन के प्रणेता ऋषि का नाम है। पहला है कणाद, सेकंड है कपिल, तीसरा है जामिनी, चौथा ऑप्शन है गौतम। तो जल्दी से टिक लगाएं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला इज द राइट हो जाएगा कणाद, जो कि दर्शन और प्रेरणा के आधार पर बात करें तो संख्या कपिल मुनि द्वारा, और सेकंड में है न्याय दर्शन गौतम मुनि द्वारा, तीसरा है योग दर्शन पतंजलि, अगला है वैश्विक दर्शन कणाद, जो कि आधुनिक भौतिक व रसायन के आधार पर, अगला है पूर्व मीमांसा जामिनी, अगला है उत्तर मीमांसा बद्रायण। इस तरह से आपको याद रखना होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 4 वर्णों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है। तो पहला है ऋग्वेद, सेकेंड है शतपथ ब्राह्मण, तीसरा है अर्थवेद, चौथा ऑप्शन है मनुस्मृति। तो जल्दी से टिक लगाएं दोस्तों, कौन सा इज द राइट आंसर होगा। तो पहला राइट हो जाएगा ऋग्वेद में, जो कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंतर्गत 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों में विभक्त है, और यह उत्तर वैदिक काल में वर्ण ही
न रहकर जाति का रूप ले लिया। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पहला है 16, सेकेंड है 18, तीसरा है 20, चौथा ऑप्शन है 22। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। उसके बाद लोमहर्षि और उसके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा 18 पुराणों की रचना की गई, जिसमें सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है, जिसमें 7 वाहन वंश एवं शक वंश का वर्णन है। इन्हें पंचम वेद माना गया है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का, वायु पुराण में 7 वाहन वंश का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में पड़ी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जिसका व्यापार पर नियंत्रण था, सेकेंड ऑप्शन है पशु चरवाहे, तीसरा ऑप्शन है ग्वाले, चौथा ऑप्शन है कृषक। तो जल्दी से टिक लगाना दोस्तों, कौन सा इज द राइट आंसर होगा? तो पहला राइट हो जाएगा, जिसका व्यापार पर नियंत्रण था उसको पड़ी कहा जाता है, जो कि वैदिक काल में व्यापारियों को पड़ी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में, तो ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है। पहला है बहु विवाह नहीं था, सेकंड है बाल विवाह प्रमुख था, तीसरा ऑप्शन है विधवा पुनः शादी कर सकती थी, चौथा ऑप्शन है पत्नी का समाज में उच्च स्थान था। तो जल्दी से टिक लगाएं दोस्तों, कौन सा इज द राइट आंसर होगा? तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, विधवा पुनः शादी कर सकती थी, जो कि वैदिक काल में बाल विवाह प्रथा नहीं थी, समाज में सती प्रथा का कोई अस्तित्व नहीं था, विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति थी। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन का लेखक था। पहला है गौतम, सेकंड है कणाद, तीसरा ऑप्शन है कपिल, चौथा है बादरायण। तो जल्दी से टिक लगाएं दोस्तों, कौन सा इज द राइट आंसर होगा? तो पहला राइट हो जाएगा गौतम, जो कि न्याय दर्शन के लेखक महर्षि अक्षपद गौतम है। यह मत तर्क एवं विश्लेषण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो पहला है ऋग्वेद, सेकेंड है यजुर्वेद, तीसरा है अर्थवेद, चौथा है सामवेद। तो जल्दी से टिक लगाएं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा अर्थवेद, जो कि अर्थवेद में जादुई माया, वशीकरण एवं तंत्र मंत्र, यजुर्वेद में पूजन विधि आदि का तथा सामवेद में संगीत आदि की जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र किस ग्रंथ से मिलता है? पहला है भागवत गीता, सेकंड है अर्थवेद, तीसरा है ऋग्वेद, चौथा ऑप्शन है मनुस्मृति। तो जल्दी से टिक लगाएं दोस्तों, कौन सा इज द राइट आंसर होगा? तो तीसरा ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऋग्वेद, जो कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। वह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। गायत्री के 3 पद भी बतलाए गए हैं। इस मंत्र की रचयिता विश्वामित्र है। अगला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, सेकंड है वेद व्यास, तीसरा है भवभूति, चौथा है वाल्मीकि। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा इज द राइट हो जाएगा? तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट है वाल्मीकि, जो कि तुलसीदास रामचरितमानस, वेद व्यास श्री भागवत, भवभूति मालती माधव है। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म का प्रथम ग्रंथ निम्न में से कौन था? पहला है श्रीमद् भागवत गीता, सेकंड है रामायण, तीसरा है महाभारत, चौथा है उपरोक्त में सभी। तो जल्दी से टिक लगाना दोस्तों, कौन सा इज द राइट आंसर होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो पहला राइट हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? पहला ऑप्शन है द्रौपदी रथ, सेकंड है भीम रथ, तीसरा ऑप्शन है अर्जुन रथ, चौथा ऑप्शन है धर्मराज रथ। तो जल्दी से टिक लगाना है, कौन सा इज द राइट आंसर होगा? तो पहला करेक्ट आंसर होगा द्रौपदी रथ, जो कि रथ मंदिर पल्लव स्थापत्य कला की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? पहला है अग्नि, सेकंड है इंद्र, तीसरा है सूर्य, चौथा ऑप्शन है वरुण। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा इंद्र। अगला क्वेश्चन है, त्रिनाम है, तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है। पहला है 3 वेदों का, सेकंड है धर्म संघ व युद्ध का, तीसरा ऑप्शन है हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, चौथा ऑप्शन है 3 मौसमों का। तो जल्दी से टिक लगाना दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा? तो पहला राइट आंसर हो जाएगा त्रिवेदों का, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को मिलाकर वेद त्रिय या त्रिय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
वैदिक नदी कुंभ स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? पहला है अफगानिस्तान, सेकंड है चीनी तुर्किस्तान, तीसरा ऑप्शन है कश्मीर में, चौथा है पंजाब में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा इज द राइट आंसर होगा? तो पहला हमारा करेक्ट आंसर होगा अफगानिस्तान, जो कि ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन है, जिसमें से 7 संध्याओं के अतिरिक्त शेष नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थी, जैसे कुरभू या कुरमा, कुंभ या काबुल, गोमती या गोमल, स्वातु या स्वात, सदानीरा या कंडक, दृष्टि या घाघर नदी, सुषमा या सोहन नदी, मारुतवृद्ध या मरुवर्मा नदी आदि। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह अयस्क के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? पहला है तक्षशिला, सेकंड है अंतरजी खेड़ा, तीसरा ऑप्शन है कौशाम्बी, चौथा है हस्तिनापुर। तो जल्दी से टिक लगाएं दोस्तों, कौन सा इज द राइट आंसर होगा? तो सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अंतरजी खेड़ा में लौह धातु का मल एवं धातु शोधन के प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शहर तक्षशिला निम्न में से किन दो के मध्य स्थित है? पहला है सिंधु और झेलम के बीच में, सेकंड है झेलम और चिनाब के बीच में, तीसरा है चिनाब व रवि के बीच में, चौथा ऑप्शन है रवि और ब्यास के बीच में। तो जल्दी से टिक लगाएं दोस्तों, कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा? तो पहला करेक्ट हो जाएगा सिंधु और झेलम के बीच में, जो कि सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में प्राचीन शहर तक्षशिला स्थित था, और झेलम तथा चिनाब नदी के मध्य में प्राचीन शहर पोरब स्थित था, जिसका शासक पोरस था। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। पहला है काशी के, सेकंड है केकय के, तीसरा ऑप्शन है पंचाल के, चौथा है विदेह के। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा केकय के, जो कि उपनिषदों में कुल क्षत्रिय राजा जैसे विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाहार जलाबली, केकय के राजा अश्वपति तथा काशी के राजा अजातशत्रु का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय है। पहला है सामाजिक व्यवस्था, सेकंड है दर्शन, तीसरा है विधि, चौथा है राज्य। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा दर्शन, जो कि उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हेतु गुरु की समीप बैठना। इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में 6 ईसा पूर्व में हुआ। इसे वेदांत या वेदों का अंतिम भाग कहा जाता है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो पहला ऑप्शन है सिंधु, सेकंड है शतरुद्री, तीसरा है सरस्वती, चौथा ऑप्शन है गंगा। तो जल्दी से टिक लगे दोस्तों, कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा? तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा सिंधु नदी, जो कि ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है, तथा ऋग्वेद काल के सबसे प्रमुख नदी सरस्वती नदी थी, जो राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन हो गई। अब इसके स्थान पर घाघर नदी बहती है। ऋग्वेद के गंगा नदी का एक ही बार वर्णित मिलता है, तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो पहला ऑप्शन है ब्यास, सेकंड है रावी, तीसरा है चिनाब नदी, चौथा है झेलम। तो जल्दी से टिक लगाइए, कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? तो तीसरा राइट हो जाएगा चिनाब, जो कि 7 संधव प्रदेश में आशय 7 नदियों से है, जिसका प्राचीन नाम एवं वर्तमान नाम इस प्रकार है। पहला है सिंधु को हिरण्य नदी, सेकंड है झेलम को वितास्ता नदी, तीसरा है रावी को परुषणी नदी, चौथा है चिनाब को आंसकी नदी, पांचवा है सतलज को शत्रुद्री नदी, छठवां है ब्यास को विपाशा नदी, सातवां है सरस्वती को घाघर नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? पहला है आंसकी नदी, सेकंड है परुषणी नदी, तीसरा ऑप्शन है कुंभ कुरमु, चौथा ऑप्शन है विपाशा शत्रुद्री। तो जल्दी से टिक लगाइए दोस्तों, कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? तो तीसरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, सेकंड है पर्वतीय साहित्य, तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मण साहित्य, चौथा है उपनिषद। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से टिक लगाइए। तो 4th इज द राइट आंसर होगा उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वह
ब्रहवादिनी थी जिनमें कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? पहला है लोपामुद्रा, सेकंड है गार्गी, तीसरा ऑप्शन है लीलावती, चौथा है सावित्री। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा? पहला इज द राइट आंसर होगा लोपामुद्रा, जो कि वेद साहित्य में कुछ महिला रचयिता भी थे जिन्हें वेदुषी महिला कहते थे, जिनमें प्रमुख लोपामुद्रा, घोषा, आलापा, सचिपोलमी, कासावृत्ति, विसारा आदि प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु पर्वतीय काल में उसका प्रयोग अर्थ में हुआ, जो कि पहला ऑप्शन है शस्त्र, सेकंड है कृषि औजार, तीसरा ऑप्शन है लिपि, चौथा है सिक्का। तो जल्दी से टिक लगाएं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा सिक्का, जो कि वैदिक काल में निष्क एक सोने का हार था, जिसे कालांतर उत्तर वैदिक काल में निष्क सोने के सिक्के के रूप में प्रचलित थे, तथा ऋग्वैदिक काल में निष्क गले का हार था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? पहला है कान का, सेकंड है गला का, तीसरा ऑप्शन है बाहु का, चौथा ऑप्शन है कलाई का। तो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डन कर चुके हैं दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन है, बोगजगोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? पहला ऑप्शन है यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। तीसरा ऑप्शन है वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से टिक लगाइए दोस्तों, कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो सेकंड इज द राइट आंसर होगा, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है, जो कि 14वीं शताब्दी ईसा के अभिलेख एशिया माइनर स्थित बोगाजगोई में मिला। इस अभिलेखों में इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं द्वारा दो राज्यों के मध्य संधि करते हुए वर्णन किया गया है, और इन देवताओं का वर्णन ऋग्वेद में हुआ है। इस कारण ऋग्वेद को यूनेस्को द्वारा विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ घोषित किया गया है, किंतु इस अभिलेख के खोज के पूर्व मैक्स मूलर ने बाइबल को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? पहला ऑप्शन है मान सेहरा, सेकंड है शहबाजीगढ़ी, तीसरा ऑप्शन है बोगजगोई, चौथा है चूनागढ़। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो कौन से इज द राइट हो जाएगा? तो तीसरा इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? पहला है शंकराचार्य, सेकेंड ऑप्शन है एनी बेसेंट, तीसरा ऑप्शन है विवेकानंद, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? पहला है यजुर्वेद, सेकंड है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है अर्थवेद, चौथा है उपरोक्त में कोई नहीं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सेकंड इज द राइट आंसर होगा सामवेद, जो कि कुल 1810 छंद है, जिसमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद का है। इस कारण कहा जाता है कि सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है? पहला है ईश्वर में विश्वासी, सेकेंड ऑप्शन है एक वंशानुगत जाति, तीसरा ऑप्शन है किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, चौथा है एक उत्तम व्यक्ति। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, एक उत्तम व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था? पहला ऑप्शन है अंग मगध, सेकेंड ऑप्शन है कौशल विदेह, तीसरा ऑप्शन है कुरु पंचाल, चौथा ऑप्शन है मत्स्य सुरसेन। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है, जो कि पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, अंग मगध। अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? पहला है अर्थवेद में, सेकेंड ऑप्शन है ऋग्वेद में, तीसरा ऑप्शन है सामवेद, चौथा है यजुर्वेद। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा ऋग्वेद, जो कि गोत्र व्यवस्था का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है, जिसमें समगोत्री विवाह वर्जित था। अगला क्वेश्चन है,
यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है? पहला है अर्थवेद में, सेकंड है ब्राह्मण ग्रंथों में, तीसरा ऑप्शन है सामवेद में, चौथा है यजुर्वेद में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट हो जाएगा यजुर्वेद में, जो कि यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता यजुर्वेद से मिलती है। यजुष का अर्थ है यज्ञ होता है। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों भाषा में लिखा है। इसके पढ़ने वाले पुरोहित को अध्वर्य तथा इसकी उपवेद को धनुर्वेद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राज्यों का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? पहला है गंगा, सेकेंड ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन है कावेरी, चौथा ऑप्शन है परुसड़ी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। और ऋग्वेद काल में ऋग्वेद की 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध अर्थात 10 राजाओं के मध्य युद्ध का वर्णन है, जो कि परुसणी नदी अर्थात वर्तमान रावी नदी के तट पर हरयूपिया नामक स्थान पर लड़ा गया था, जिसमें एक पक्ष भरत जन के राजा सुदास जिसके पुरोहित वशिष्ठ थे, जबकि दूसरे तरफ 10 जन जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। इसके मध्य युद्ध हुआ जिसमें सुदास विजयी रहा, अर्थात ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी राजा सुदास था। अगला क्वेश्चन है उस उपजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। पहला है यदु, सेकेंड है पुरु, तीसरा ऑप्शन है तुर्वस, चौथा ऑप्शन है कीकट। तो जल्दी से टिक लगाइए दोस्तों, कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा कीकट। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? पहला ऑप्शन है 7वां मंडल, सेकेंड है 8वां मंडल, तीसरा ऑप्शन है 9वां मंडल, चौथा है 10वां मंडल। तो जल्दी से टिक लगाएं दोस्तों, कौन सा इज द राइट आंसर होगा? तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा 9वां मंडल, जो कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, जिसमें प्रथम मंडल अग्नि को, दूसरा मंडल गायत्री मंत्र को, 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध एवं वरुण को समर्पित है, तथा 9वें मंडल में वनस्पति के देवता सोम को समर्पित है, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र जाति का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पहला है वरुण, सेकंड है विष्णु, तीसरा है रुद्र, चौथा ऑप्शन है इंद्र। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा इज द राइट आंसर होगा? तो चौथा इज द राइट हो जाएगा इंद्र, जो कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल में आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था, और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्ति की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक साहित्य का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? पहला है इंद्र और उसका हाथी, सेकेंड ऑप्शन है उर्वशी एवं स्वर्ग, तीसरा ऑप्शन है पौधों और जड़ी बूटियों में संबंधित देवगढ़, चौथा ऑप्शन है सोम और इस पे पर नामांकित देवता। तो जल्दी से टिक लगाना दोस्तों, कौन सा इज द राइट आंसर होगा? तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? पहला है कृषि, सेकंड है शिकार, तीसरा ऑप्शन है शिल्पकर, चौथा ऑप्शन है व्यापार। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा शिकार, जो कि प्रारंभ में आर्य खानाबदोश एवं अस्थायी जीवन जीते थे, जिससे इसका मुख्य जीविकोपार्जन का साधन शिकार था, अर्थात ऋग्वैदिक काल में प्राथमिक व्यवसाय पशुपालन एवं द्वितीयक व्यवसाय कृषि था, जो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का स्थायी आवास होने के कारण कृषि का महत्व समझने लगे, वह उसकी प्राथमिकता व्यवसाय कृषि एवं द्वितीयक व्यवसाय पशुपालन हो गया। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक में उल्लेख यव शब्द किस कृषि उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया गया है? पहला है जौ, सेकेंड ऑप्शन है चना, तीसरा है चावल, चौथा ऑप्शन है गेहूं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, तो जल्दी से टिक लगाना है। तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा जौ, जो कि वैदिक काल में यव शब्द जौ के लिए, गोधूम गेहूं के लिए एवं ब्रीही चावल के लिए प्रयुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित शासन प्रणाली थी? पहला है निरंकुश, सेकेंड ऑप्शन है प्रजातंत्र, तीसरा ऑप्शन है गणतंत्र, चौथा है वंश परंपरा राजतंत्र। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, जो कि चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा वंश परंपरा राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, सेकेंड है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अर्थवेद। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
तो फोर्थ इज द राइट आंसर होगा, अर्थवेद को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। पहला ऑप्शन है आरण्यक में, सेकंड है सामवेद में, तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद में, चौथा है अर्थवेद में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, जिसका ऑप्शन फोर्थ इज द राइट हो जाएगा, अर्थवेद में मिलता है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, जिसमें अर्थवेद में जादू, टोना, टोटका, रोग निवारण, समन्वय, विवाह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। पहला है मूर्ति पूजा, सेकंड है एकेश्वरवाद, तीसरा ऑप्शन है देवी पूजा, चौथा है बलि एवं कर्मकांड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, जिसका आंसर चौथा इज द राइट हो जाएगा, बलि एवं कर्मकांड में विश्वास किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, पहला है कृष्ण यजुर्वेद, सेकंड ऑप्शन है शुक्ल यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, चौथा ऑप्शन है पंचविंश ब्राह्मण। तो जल्दी से टिक लगाना है कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो तीसरा इज द राइट हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस नदी को ऋग्वेद में मातेतम, देवीतम एवं नदीतम संशोधित किया गया है। पहला ऑप्शन है सिंधु, सेकंड ऑप्शन है सरस्वती, तीसरा है वितिस्ता, चौथा है यमुना। तो जल्दी से टिक लगाइए कौन सा इज द राइट आंसर होगा। तो सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती, जो कि ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी थी, जिसको मतेतम्मा सबसे अच्छी माँ, देवीतम मतलब सबसे अच्छी देवी एवं नदीतम मतलब सबसे अच्छा नदी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में जुड़ा है। पहला है ब्राह्मण युग, सेकंड है सूत्र युग, तीसरा है रामायण युग, चौथा है महाभारत युग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा इज द राइट आंसर होगा। तो पहला इज द राइट हो जाएगा ब्राह्मण युग, जबकि 600 से 800 ईसा पूर्व काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है, जबकि 7वीं से 6वीं पूर्व से लेकर 3री ईसा पूर्व तक का समय सूत्र काल कहा जाता है, जबकि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व को रामायण काल तथा द्वितीय एवं तृतीय शताब्दी को महाभारत काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। पहला है उपनिषद, सेकंड है भागवत गीता, तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, चौथा है यजुर्वेद। तो जल्दी से टिक लगाइए दोस्तों कौन सा इज द राइट आंसर होगा। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। पहला है देवनागरी, सेकंड है खरोष्ठी, तीसरा ऑप्शन है पाली, चौथा है ब्रह्मी। तो जल्दी से टिक लगाना है कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, जो कि ऋग्वेद की रचना की मूल लिपि ब्रह्मी एवं भाषा संस्कृत है। अगला क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में सामान्यता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। पहला है भारत में, सेकंड है ईरान में, तीसरा ऑप्शन है इजराइल में, चौथा है मिस्र में। तो जल्दी से टिक लगाइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, ईरान में। तो आज के लिए बस इतने हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।